सुल्तान हवेली एक डरावनी कहानी। बरसों पहले एक छोटे से गांव के किनारे एक विशाल हवेली थी जिसे लोग सुल्तान हवेली के नाम से जानते थे। हवेली कभी नवाब सुल्तान अली की शान हुआ करती थी, लेकिन उनकी रहस्यमयी मौत के बाद वह वीरान पड़ गई। गांव वालों का कहना था कि आधी रात को हवेली से चीखें सुनाई देती हैं और उसकी खिड़कियों में एक साया दिखाई देता है। एक दिन शहर से आया पत्रकार आरव इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए हवेली पहुंचा। उसने कैमरा और टॉर्च उठाई और रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवेली के अंदर अजीब सी ठंड फैल गई। अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आने लगी। कौन है वहां? आरव ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं मिला। हिम्मत करके वह सीढ़ियां उछड़ गया। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। आरव ने आईने में देखा तो उसे अपने पीछे एक सफेद कपड़ों में खड़ी औरत दिखाई दी। वह घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर आईने से एक धीमी आवाज आई, मुझे आजाद करो। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि आईने के पीछे एक पुरानी डायरी छिपी हुई थी। डायरी में लिखा था कि नवाब सुल्तान अली ने अपनी बेगम पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे इसी कमरे में जिंदा दफना दिया था। मरते समय उसने हवेली को श्राप दिया था कि जब तक सच दुनिया के सामने नहीं आएगा, उसकी आत्मा भटकती रहेगी। जैसे ही आरव ने डायरी पढ़कर जोर से उसके शब्द दोहराए, पूरा कमरा कांपने लगा। आईना टूट गया और एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। सफेद कपड़ों वाली औरत फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, सुकून था। धन्यवाद, उसने मुस्कुराकर कहा और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगली सुबह गांव वाले हैरान थे। वर्षों बाद पहली बार सुल्तान हवेली बिल्कुल शांत थी, लेकिन कहते हैं कि आज भी अगर कोई अमावस्या की रात उस टूटे हुए आईने के टुकड़ों में देखे तो उसे एक परछाई दिखाई देती है जो फुसफुसाकर कहती है, क्या तुम सच जानना चाहते हो?